जनता ही कह रहा है कि खाना मेनू के अनुसार कभी नहीं बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई के मैटर है। आइए मैडम, जनता का बात तो मानना पड़ेगा आपको। आइए इधर आ जाइए, इधर आइए मैडम, इधर कैमरा लेके जाइए उनके पास। आइए मैडम इधर। अरे कोई दिक्कत नहीं आपसे, कोई आप अच्छा कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाइए जो पढ़ाते हैं उसको, बस वही दिखाएंगे। आप आकर के बच्चों को कम से कम पढ़ाइए जो पढ़ाना है। चलिए हटाइए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है उसके बारे में बताइए। मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री अभी तत्काल कौन है? नया बने से ना जान रहे हैं सर। चलिए बिहार के राज्यपाल कौन है वो बता दीजिए। हमारे प्रिंसिपल मैडम है, हंसी आती है लेकिन कोई बात नहीं। बिहार के राज्यपाल कौन है वो बता दीजिए कम से कम मैडम। नहीं जान रहे हैं। दूसरे चैप्टर में चल गए हैं। लघुत्तम आता है? सबको लघुत्तम आता है? वो सब 5 का नहीं है सर, उधर 3 क्लास का है, 2 क्लास का है। 5 में कौन कौन है? 5 में ये शिवानी है। बस एक ही स्कूल में एक ही स्टूडेंट है। समाजे चलते नहीं आया है साहब। मतलब हमेशा एक ही को रहता है कि आता है? शुमारी के चलते लड़का नहीं है। तीसरा में वो है लघुत्तम आता है, भिन्न के जोड़ भी आता है आपको। देखिए आइए, चौक उक रखें मैडम। अब तो मिटाओ इसको मिटाओ। बनाओ इसको। सही है मैडम, कहाँ गए आप? चेक कीजिए, सही है। भिन्न का जोड़ नहीं आता है शिवानी को नाम बोला तो कैसे आप शिक्षा के मामले में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ हद तक इस स्कूल में पढ़ाने का जो तरीका है मैडम का बेहतर है। यहाँ की शिक्षा अच्छी तरह से दे रहे हैं मैडम, लेकिन स्कूल का जो हालात है एकदम से जर्जर है। स्कूल का हालात अभी एक और रूम और है, वहाँ पे आपको जा कर के दिखाते हैं कि स्कूल का क्या हालत है। लेकिन अगर शिक्षा का कहा जाए तो मैडम अपना मेहनत 100 में 85% कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के हेडमास्टर जो हैं उनसे भी अभी बात करेंगे और यहाँ के स्कूल का जो जर्जर हालत है उसको भी आप लोगों के सामने दिखाएंगे कि यहाँ बच्चे बरामदा में कैसे बैठ करके पढ़ाई करवाया जाता है। नीतीश कुमार जो यहाँ का मिड डे मील देते हैं और बच्चों को शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं, देखिए बच्चे बाहर कैसे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। इनके लिए कुछ ना कोई सुविधा है, ना इनको बैठने के लिए बेंच कुर्सी का इंतज़ाम किया गया है। बस ऐसे बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आगे चल के अंदर दिखाते हैं आपको क्या हालत है स्कूल का।
देखिए स्कूल का जो इस रूम का हालत आप जर्जर है। इसमें जितना बेंच कुर्सी है इसी में फेंका हुआ है। और सही बात है, फेंका इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का जो हालत देख रहे हैं आप, जिस तरह से जर्जर किया हुआ है, वहाँ पे दिखाइए एक बार कि अगर यहाँ बच्चे बैठेंगे, बाई द वे छत गिर जाता है तो उससे ज़्यादा क्षति होगी। तो इस वजह से भी इस रूम को बंद करके रखा गया है। मैडम से पूछते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई करवा रहे हैं वो। मैडम बताइए, इसके लिए कहाँ कहाँ कंप्लेन करवाए हैं आप? इस स्कूल के हेडमास्टर आप ही हैं, तो इसके लिए आप कहाँ जा कर के कंप्लेन करवाएं, या कुछ इसके लिए आगे का सोच के रखें कि स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा? सर ये चीज़ के बारे में हम माइक पर सबका बोल रहे हैं। जैसे हम तो मतलब वार्ड सदस्य के बैठक करवाएं। नहीं तो आप यहाँ पे बोलिए ना, बच्चों का भविष्य का सवाल है। हम बता रहे हैं, उसको रखिए ना, हम बता नहीं तो आप कैमरा पे ही बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा पे बोलिए। जो भी सच्चाई है जिला में कंप्लेन किए हैं, बीआरसी में कंप्लेन किए हैं आवेदन के साथ, और कहाँ करेंगे। और जो बैठक करवा के इन लोग हम बोले कि मतलब बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनेगा, बिल्डिंग तोड़ के बनने का आदेश नहीं है कहीं भी। मतलब वैसा कोई जगह दे तो विद्यालय नया से बन सकता है। तो आप जा कर के कहीं पर कंप्लेन करवाए बीआरसी में, या फिर कहीं पे जाके एप्लीकेशन दिए, वहाँ से आपको क्या मिला? वहाँ से कुछ बोले, आश्वासन दिए बनाने के लिए? कि मतलब वैसा भी बिल्डिंग आने का कोई आदेश नहीं है, जो जहाँ ही दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तब तक? जगह पर तो दूसरे जगह कहाँ बनेगी? जैसे आज कल शनिवार को मीटिंग था ना, तो ये चीज़ बोला गया था। आज हम मैंने टिफिन में वार्ड सदस्य के बुलाते और पूछते कि मतलब हम लोग के बीआरसी में इस तरह के सूचना मिला है, कहीं शिफ्ट करने के जगह बताइए आप। जैसे तो वहाँ बोला जा रहा है कि मतलब आप अपने से स्वेच्छा से आप विद्यालय का नाम दीजिए। अच्छा मैडम, एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि आप इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, तो आप भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? तो पढ़ाते ना हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैडम? कोई सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, जैसे मतलब कोई भी जो मन में आया, जो खाली दिखा पढ़ा देते हैं? जो मन में आवे वो कैसे पढ़ा देंगे? कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, मैडम बताना नहीं चाह रहे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बस पढ़ाते हैं। और अभी आपका स्कूल का इस जर्जर हालात को भी दिखा चुके हैं। खाना ठीक से बन रहा है। एक मैडम थे वहाँ, बच्ची को मैथ पढ़ा रहे थे, मैथ के टीचर हो शायद यहाँ के। उनका पढ़ाने का जो तरीका है हमको देख कर के अच्छा लगा। शायद ही कुछ लोग मतलब जो सरकारी टीचर होते हैं इतने अच्छे तरीक़ा से पढ़ा पाते हैं, क्योंकि बहुत से जो टीचर होते हैं बस टीचर होते हैं, जिन्हें टीचर का स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं मालूम होगा। इस स्कूल में हम ले करके चलते इक्का दुक्का छोड़ करके अधिकतर को टीचर का स्पेलिंग अच्छे से नहीं मालूम होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि अगर इन लोग का टेस्ट लिया जाए तो हम वो टेस्ट ले करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी आपको बाथरूम दिखाते हैं यहाँ का। ये ताला लगा हुआ है मैडम, ये बाथरूम में देखिए, यहाँ ताला लगा के रखे हैं। और इधर लड़की का बाथरूम है, इधर देखिए, इधर लड़की का बाथरूम है। ये लड़की लोग यहाँ ऊपर से दिखाइए, देखिए बाथरूम लड़की का कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना गंदा हालत है, कितना गंदा हालत है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना बाथरूम का सुविधा है, ना यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई जो प्रिंसिपल मैडम है उनका तो हालत देख ही रहे हैं। वो बताना नहीं, यहाँ जो मैडम हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। और वहाँ का बाथरूम का हालत आप देख ही चुके हैं कैसा है। ताला लगा के बाथरूम रखा गया है। अब ताला किस लिए लगा के रखा गया है इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, मैडम ही इसके बारे में बताएंगे। तो मैडम बताएं नहीं, एक बार जनता का कहना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो बताएं। मैडम बताने के लिए रेडी नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। रीज़न है ज़बरदस्ती नहीं करने का, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये महिला है, महिला के वो ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते। और ये अगर आपसे कुछ सवाल किया जाए तो उसका जवाब तो दे सकते हैं मैडम। आप प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल का, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम जनता लोग को जो यहाँ बच्चे भेजते हैं उनके गार्जियन को आप संतुष्ट कर पाएँ कि हाँ आपके स्कूल में बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके बारे में कुछ बताइएगा, कुछ सवाल जवाब करें आपसे। मैडम एक भिन्न का जोड़ आप ही बना करके हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाबू पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, लेके आओ तो थोड़ा सा ऊपर।
एक आसान सा सवाल जो 3 क्लास का बच्चा भी इसको आराम से हल कर सकता है, वही देंगे। ये सवाल है, आप कैमरा में दिखाइए, 6.5/4 प्लस 3.9/8। इसको हल करके आप जनता को संतुष्ट कर सकते हैं कि आपके स्कूल में जो आएंगे बच्चे लोग भेजते हैं उनको अच्छी शिक्षा आप दे पाते हैं। तो इस चीज़ को हल करेंगे मैडम? तो आप माइक में बोल दीजिए कि आपको नहीं करना है, इस चीज़ को हल करना है। तो मैडम ना हल करने के मूड में है ना कुछ बोलने के मूड में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रधानाचार्य हैं वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप लोगों को बताने का ज़रूरत भी नहीं है हमको कि आप एक बनाने जानते हैं या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। वो खुद इससे आप समझ सकते हैं कैसे पढ़ाते होंगे और कितनी शिक्षा मिलती होगी। एक मैडम है हमारी इसी स्कूल के, उनके क्लास में जाकर के अभी एक मैथ पूछे थे आप लोगों के सामने। उन मैडम से हम मिलना चाहेंगे एक बार। कहाँ है वो मैडम? तो जो मैथ का इस बच्चे से जो हमने अभी सवाल पूछा था, जो कि लगभग सारा चीज़ जो आंसर दी थी बहुत अच्छे से दी थी। तो मैडम मैथ जो पढ़ाते हैं इससे तो पता चलता है कि आप अच्छे ढंग से मैथ को पढ़ाते होंगे, बच्चों को समझ में आता है। लेकिन बाकी के जो प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल के, उनको एक भिन्न का जोड़ दिया, वो बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना कुछ सवाल का उत्तर देने के लिए रेडी हैं। तो आप इस स्कूल के शिक्षक होने के नाते आप क्या कुछ कंप्लेन करना चाहेंगे कि इस स्कूल का जो व्यवस्था है ऐसा ही होना चाहिए या फिर कुछ सुधार होना चाहिए? हम तो नए नए टीचर हैं सर, जल्दी में हम ज्वाइन किए हैं। जल्दी में ज्वाइन किया, अच्छी बात है। जितना दिन भी ज्वाइन किए हो, आपको देख रहे हैं स्कूल का जर्जर स्थिति। मैडम से बातचीत करते हैं तो मैडम का स्थिति भी आप देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्कूल में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा सर, धीरे धीरे तो होगा ही, सुधार तो हो ही रहा है। जब से नहीं लग रहा मैडम प्रधानाचार्य का रवैया देखने के बाद ऐसा नहीं है, होगा ही, सुधार नहीं कैसे होगा। तो बच्चा लोग आप लोग भी आइए थोड़ा सा इधर, आप लोग उठ के आइए थोड़ा सा। आप लोग रोज स्कूल आते हैं? तो आप लोग के मैडम ही पढ़ाती है, और कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पे? मनोरमा मैडम पढ़ाते हैं? यस मैम पढ़ाते हैं। क्या चीज़ पढ़ाते हैं मनोरमा मैडम? हिंदी पढ़ाते हैं मैं खाली हिंदी पढ़ाते हैं? हाँ। और हिंदी में काका पढ़ा दिया आपको? कोई बात नहीं, डरिए नहीं, आप बोलिए। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा पढ़ाए हैं? ये वाला 5 क्लास में नहीं है सर। नहीं है, सिलेबस में नहीं है? नहीं। आप कौन क्लास में हैं? इधर आइए। आप कौन क्लास में हैं? 4 क्लास में हैं। लघुत्तम आता आपको? यस। हिंदी में काका पढ़ाया मैडम? हिंदी में एक कविता सुनाइए तो हमको। सुबह सुबह जब चिड़िया उठ के कुछ गीत खुशी के गाती है, कन्या दरवाज़ा खोल खोल जब दुनिया पे मुस्काती है, खुशबू की रहल घर से बाहर दौड़ लगाती है, जंगे श्री जान प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम 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 बूंदे गिरती है, बिजली चमक चमक जाती है, बागों में वन मैदानों में जब हरियाली लगाती, ठंडे ठंडे हवा कहाँ से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के श्री जान प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। शाबाश। और रही बात स्कूल का जर्जर स्थिति, इतना है कि पंखा कहाँ से लगेगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में स्कूल में खाना भी ढंग से मिल रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग के खाना रोज मिलता है? काका खाना मिलता है रोज? क्या चीज़ बनता है? दाल भात सब्जी और सब्जी भात सोयाबीन का सब्जी बनता है और भात और दाल भात और चोखा बनता है।
फल मिलता है, एप्पल मिलता है, अंडा उंडा मिलता है आप लोग के खाने के? फल मिलता है। फल मिलता है? हाँ। रोज मिलता है फल? नहीं, शुक्र मिलता है। शुक्रवार को। और खाना रोज पूरा हफ्ता दाल चावल सब्जी और सब्जी भात ये सब्जी चोखा मिलता है ही? हाँ। कभी आप लोग खिचड़ी वगैरह? खिचड़ी बनता है। कब बनता है? शनिवार को। और राजमा आप लोग के लिए आता है? राजमा की सब्जी मिलता है? नहीं, राजमा की सब्जी आता है आप लोग के स्कूल में? फंड बनता है, सरकार देती है, लेकिन आप लोग के यहाँ नहीं बनता है। हरा सब्जी रोज मिलता है? हाँ। चलिए बच्चा लोग से पूछेंगे। कल का खाना मिला था? कल का खाना मिला था? स्कूल में आए थे तो खाना मिला था कुछ? कल छुट्टी था। कल परसों खिचड़ी। परसों रोज दाल चावल मिलता है कि खीर भी मिलता है? नहीं, खीर नहीं मिलता। खीर ना मिलता है? राजमा की सब्जी मिलता है? नहीं। खाली दाल भात सब्जी मिलता है? हाँ। तो बच्चों को सिर्फ दाल भात सब्जी और दाल भात चोखा बना करके संतुष्ट कर दिया जाता है। अरे बच्चे क्या जाने, जो सच है इनके गार्जियन बताएंगे। और गार्जियन का कंप्लेन हर बार आता है कि इनका खाना जो मिड डे मील है खाना में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी सोयाबीन का सब्जी मिल जाता है, कभी नॉर्मल दाल भात चोखा बना करके खिला दिया जाता है। कुछ हद तक सही है और स्कूल से सही है, लेकिन इस स्कूल में बहुत सुधार होना बाकी है। यहाँ के प्रिंसिपल मैडम थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं दे रही हैं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो आप लोग खुद सोचिए और खुद समझिए, और यहाँ के जो जनता है खुद जागरूक हो करके मैडम से आकर के सवाल पूछेगी, तभी उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखिए भोजन का जो मेनू है, सोमवार के चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी जो कि अभी बन रहा था, उसके बाद मंगलवार को जीरा चावल सोयाबीन आलू सब्जी। अभी बच्चे लोग से पूछ रहे थे आपके सामने, तो बच्चा बोला कि दाल चावल सब्जी या फिर दाल भात चोखा बना करके हमेशा खिलाया जाता है, और शनिवार को सिर्फ खिचड़ी मिलता है, और एक हफ्ता में एक दिन फल मिलता है शायद उनको। तो आप देख सकते हैं जो मेनू है, मेनू का कोई फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। इसका जिम्मेवार तो पूरी प्रिंसिपल मैडम को ही देंगे, क्योंकि शिक्षक इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। जो भी इस पे का कार्यभार होता है प्रिंसिपल पे होता है। इसको दिखाइए, मेनू को पूरा अच्छा से दिखाइए। सोमवार को चावल मिश्रित दाल है, शुक्रवार को पुलाव है, काबुली चना है, छोला हरा सलाद है। ये सब जो सिर्फ लिखा हुआ है, मिलता कुछ नहीं है। अगर हमारी बातों पे भरोसा नहीं है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बाबू लोग, ये सब तुम्हारा भाई लोग पढ़ता होगा यहाँ पे, तो मिलता है खाना पीना? नहीं है? नहीं। कौची मिलता है? दाल भात सब्जी। और ये सब कुछ नहीं? तो ये सब नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैडम। कौन मैडम? प्रधानाध्यापक। आपको भी लगता नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है खाना? बिल्कुल नहीं मिलती। जो इसका मेनू जो चार्ट बना हुआ है, हाँ। हम यहाँ के रहने वाले हैं, पास में ही घर है। बगल से हम निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बार हम देखे थे सब्जी दाल ये सब बने हुए, बाकी जो इसका मेनू जो बना हुआ है उसका एक भी उसका नमूना नहीं देखे। आप यहाँ के टीचर हैं? लोकल हैं। तो आपको लगता है यहाँ मिलता है खाना, सब चीज़ जो मेनू में लिखा हुआ है वो मिलता है? ईमानदारी से बताइए। कहूँ नहीं मिलता है, ईमानदारी से नहीं। इस स्कूल में मिलता है कि नहीं? अभी इसमें हम रुक के तो नहीं देखे हैं भाई, बाकी देखते हैं बगल के। तो आपको क्या लगता है मिलता है? नहीं, यहाँ नहीं मिलता। हम वार्ड सदस्य खुद हैं यहाँ के। वार्ड सदस्य आप यहाँ के? तो बच्चा लोग के जो यहाँ सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बताइए, आप जो हैं यहाँ के लोकल हैं, तो बच्चे इतने कम आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई है वो तो आप लोग के सामने है। पढ़ाई लिखाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है यहाँ के, समझ गए? हाँ। रही बात मेनू के आधार से खाना भी नहीं मिलता है। ये जो 6 साल से आज तक स्कूल के रिपेयर नहीं हुआ है, जिसके चक्कर में देख लीजिए उसका जर्जर हो गया है। अगर रिपेयर होते रहता तो कभी जर्जर नहीं होता, समझ गए? शौचालय की स्थिति भी देख रहे हैं, शौचालय भी इतना बुरा है। जो लड़का लोग उधर जाता है घूमने तो घूमते रहता है, उधर जा रहा है तो घूमते रहता है। ये सब चीज़ बिल्कुल भी यहाँ सुधार नहीं है। बिहार में और भारत में 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री शिक्षा देने का प्रावधान है हमारे संविधान में, लेकिन यहाँ पे फ्री शिक्षा क्या, पूरा शिक्षा के नाम पे जो भी पैसा होता है उसका लूट खसोट करके सब लेके जाते हैं। अभी मैडम से पूछते हैं, मैडम के ऊपर कंप्लेन है। कहाँ है मैडम? कहाँ गया मैडम? आइए मैडम। जनता लोग का जो अभी जनता से हम पूछ रहे थे, तो जनता ही कह रहा है कि खाना मेनू के अनुसार कभी नहीं बनता है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई के मैटर है, देखिए मैडम फ़ोन में लग गए तो मैडम से बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मैडम के टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ मैडम जी का क्वालिफिकेशन चेक होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मायने। मैडम के ही अनुसार यहाँ लोग बच्चों के लिए शिक्षित पड़ेगा। बैठ रहा है ना, तो मैडम के तो होना चाहिए। अगर जो मैडम से टेस्ट दिया जाएगा तो जनता का कहना है, यहाँ के गांव के जो जनता है उनका कहना है कि मैडम का एक बार टेस्ट होना चाहिए। कुछ नहीं तो मैडम से हम 1-2 सवाल पूछते हैं मौखिक, वही बता दें, वही काफ़ी है। आइए मैडम, जनता का बात तो मानना पड़ेगा आपको। आइए इधर आ जाइए, इधर आइए मैडम, इधर कैमरा लेके जाइए उनके पास। आइए मैडम इधर। अरे कोई दिक्कत नहीं आपसे, कोई आप अच्छा कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाइए जो पढ़ाते हैं उसको, बस वही दिखाएंगे। आप आकर के बच्चों को कम से कम पढ़ाइए जो पढ़ाना है। चलिए हटाइए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है उसके बारे में बताइए। मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री अभी तत्काल कौन है? नया बने से ना जान रहे हैं सर। चलिए बिहार के राज्यपाल कौन है वो बता दीजिए। हमारे प्रिंसिपल मैडम है, हंसी आती है लेकिन कोई बात नहीं। बिहार के राज्यपाल कौन है वो बता दीजिए कम से कम मैडम। नहीं जानता है। तो देख रहे हैं कि राज्यपाल का भी नाम वो नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं। तो अब इन मैडम से हम ज़बरदस्ती क्या करें? आप लोग इतना में समझ चुके होंगे कि स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ की जनता से हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोग समझ चुके हैं क्या पढ़ाई होता है? तो यहाँ जो अभी जब ये न्यूज़ चलेगा उसके बाद जो ऑफिसर आएंगे आपके पास, जो गैस ऑफिसर आएंगे, उनके सामने खड़े होकर इस चीज़ को आप लोग भी रखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था नहीं हुआ था, जो सच्चाई है उस चीज़ को रखिएगा। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस स्कूल के बारे में? पढ़ाई नहीं होता है ढंग का, व्यवस्था है ढंग का, हर साल आता है खर्चा, वो होवे नहीं करता, पेंट नहीं होता है, जर्जर अथी होल है सर। शिक्षा तो नहीं है लेकिन सुविधा भी होना चाहिए, बेसिक सुविधा कम से कम होना चाहिए, वो भी नहीं है। आप यहाँ से दिखाइए इस स्कूल का हालत देखिए आप। ये स्कूल है या धर्मशाला है समझ में नहीं आएगा आपको। तो नीतीश कुमार जी से कहना, नीतीश कुमार से क्या कहें, कभी इस सरकार में वो भी पलटी मारते हैं, कभी उस सरकार में वो भी पलटी मार जाते हैं। तो उनसे भी अब कंप्लेन करके क्या करेंगे? तो बिहार के जो जनता है उनको ही समझना होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है।